संस्था में हम छुट्टी लेने गए, मुझे रिसीव नहीं किया। सीमा के अंदर ना काम होना चाहिए, डंडा से मार के और पाठक। अच्छा, तो उनसे शिक्षकों को कब छुटकारा मिलेगी? मैं सभी शिक्षकों के लिए वहाँ में पहुँचना है। ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय मैं शिक्षक समाज के लिए, पूरे शिक्षक समाज के लिए घोर विरोध करती हूँ के पाठक का। लेकिन हाँ, मुझे ये सब ऐसा ना हो कि मेरे साथ हम घोर विरोध करें सबके लिए। और दाऊदनगर में ये लखन मोड़ के पास राजकीय मध्य विद्यालय संख्या 2 है। इसी में प्राथमिक विद्यालय पटवा टोली शिफ्ट है और उसी की हेडमिस्ट्रेस है यहाँ प्रधानाध्यापिका, प्रभारी प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी जी। रात भर वो इसी विद्यालय में रह गए। कहा तो यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं के फाटक का यह इफेक्ट है। और रात भर सोचिए, एक जो अभी ओढ़ी हुई है इसी चादर में, इस कड़कड़ाती ठंड में इस स्कूल के इस कमरे में रह गई। पूरा मामला क्या है? वो छुट्टी लेना चाह रही थी, अस्वस्थ हैं, उनका IgIMS से दवा चलती है, तमाम तरह की स्थिति है और उसके बावजूद वे रात भर यहाँ अस्वस्थ होते हुए भी रह गए। सुबह 4 बजे भोर में जब सूचना मिली तो हम लोग यहाँ सक्रिय हुए। हम बात करते हैं उन्हीं से कि पूरा मामला क्या है। क्या कुमारी जी, आप रात भर विद्यालय में रह गए इसी ठिठुरती जाड़े में और इस चादर पे क्यों रहना पड़ा? क्या मामला है? बोलिए। नहीं बोल रही हैं। बोलेंगे तो मेरा हार्ट अटैक कर जाएगा, ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा कहे क्या बोले, सब वीडियो तो डाले हैं। रात को जगने के कारण कमजोरी महसूस हो रहा है। सुबह 8 बजे रात्रि में, सुबह 8 बजे से हम निकले हुए हैं 21 तारीख को। 20 तारीख को 8 बजे से निकले तो स्कूल पहुँचे और शाम में 5:15 में जाके औरंगाबाद हाजिरी बनाए। शाम में 5:15 में जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर था और वहाँ से हाजिरी बना के जसोइया मोड़ पर आए। जसोइया मोड़ पर आए तो हमको बस का बहुत इंतज़ार करना पड़ा घंटों। तो हमको घर आते आते 8-9 बज गया रात। तो जी, तो बीच में हम बस स्टैंड पर उतरे भकरुआ मोड़ पर, तो हमको एक होटल मिला तो उसी में थोड़ा बहुत नाश्ता किए। उसके बाद एक 26 रुपया का एक पाव बिस्कुट लिए, उसका भी डेट फेल था लेकिन हम डेट नहीं देख सके। जल्दीबाजी में घर पर लेके गए सर के लिए, तो सर चूड़ा फाँक के उस समय तक रहे। वो भी 8 साल से स्पाइन के प्रॉब्लम है उनको, उनका इलाज चलता है, वो कुछ कर नहीं पाते। अच्छा, हस्बैंड, पति? जी हाँ, हमारे पति। वो भी टीचर हैं क्या? नहीं, वो नहीं है, बेरोजगार हैं। अच्छा। कुछ 10 साल सरपंच रह चुके। उनका नाम मधेश्वर प्रसाद है। वो गोडिया पंचायत के सरपंच 10 साल रह चुके हैं। दाऊदनगर गोडिया पंचायत। हाँ, खुदवा में मेडिकल भी चलाते थे। अच्छा, तो फिर वहाँ से यहाँ विद्यालय आ गई कल शाम में 21 तारीख को। हाँ, तो हम रात में जब लौटे तो हमको कुछ भी हम नहीं कर पाए थे क्योंकि अस्वस्थ थे। घर स्कूल में थोड़ा सा अशांति था। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण अगर मुझे छुट्टी मिल जाता तो हम सब कुछ भूल जाते और स्वस्थ हो जाते, तो हम शांत अपने आप को कंट्रोल कर लेते। लेकिन छुट्टी नहीं मिला जिसके कारण पहले ही से मेरा मन मेरा चिड़चिड़ा हो गया और हम कुछ 5 बजे तक स्कूल में रहना ही पड़ता है। उसके बाद मार्केट गए, सब्जी लिए, 6 बजे आए तो फिर हमको चलने का 1-1.5 ताकत नहीं था। 8 बजे हम सुबह में जब निकले 21 तारीख को तो DDO साहब को एब्सेंटी डेरा पर पहुंचाए और उसके बाद हम BRC के लिए पहुंचे। तो BRC के गेट पर हम ताला बंद था, कॉल करते रह गए धनंजय जी को, तो कॉल नहीं उठाए। फिर भी हम सोचे कि शायद मैं समय से पहले पहुंच चुकी हूँ, इसलिए वो नहीं उठा रहे हैं। तो हम गेट पर खड़े रहे तो BO साहब के साथ जो जब रहते हैं, अब उनका मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, तो वो
फोन किए धनंजय जी के पास, तो थोड़ा तो रिसीव करके चाबी दिए, गेट खोले। उसके बाद मेरा एब्सेंटी नियोजित शिक्षक का नियमित का डीडीओ के पास जमा हुआ, नियोजित शिक्षक का 3 शिक्षक का एब्सेंटी 82 में जमा किए। उसके बाद छुट्टी बोले कि मेरा रिसीव कर दीजिए, एसएल था, स्पेशल लीव, लेकिन वो नहीं किए। बोले कि 3 बजे के बाद आइए तो कर देंगे। तो हम बोले कि आप मेरा छुट्टी, फिर हम बात किए, मेरा छुट्टी रिसीव नहीं किए। तो हम फिर से दूसरा डेट में आकस्मिक अवकाश का लेटर लिखे, जिसका चार्ज हम लिखित रूप में मैडम जी को नहीं दिए हैं और केवल आवेदन लिखे हैं एक प्रति में। अब मेरे साथ क्या इंसाफ होगा सो भगवान जाने। हम किसी को अपराधी नहीं मानते हैं, किसी को अपराधी नहीं मानते हैं, न हम झगड़ना चाहते हैं। हम शांति प्रिय आदमी हैं। अगर हम जहाँ विद्यालय में रहे हैं, कंचनपुर में, बारून में रहे हैं, हम सब जगह वीडियो अपना डाल दिए, अपना दुखड़ा सुनाए हैं। वहाँ पर से भी लोग पता लगा ले। हम अमौना में 2007 से रहे हैं, वहाँ पर भी लोग पता लगा ले कि मेरा चरित्र या जो भी। तो आप इतना पीड़ा क्यों महसूस कर रही हैं? कितना उम्र हो गया होगा आपका? हम 2027 में रिटायर करेंगे, मार्च तक, 31 मार्च तक मेरा के बाद सेवा मेरी समाप्त हो जाएगी। 2027 31 मार्च को मतलब मेरी सेवा समाप्त। 56 साल लगभग उम्र हो गई है। और क्यों मैंने यही रात भर यही इसी विद्यालय में रह गई, इसी चादर पे? जी, इसी चादर पर, उस कमरे में देखिएगा एक दरी बिछा हुआ है, एक। तो ठंडा में तो और तबीयत खराब हो जाती, तो फिर रात में रुकने का क्या कारण था? मेरा माइंड काम नहीं किया, मेरी तनाव में जी, टेंशन के कारण, तनाव के कारण है जी, तनाव के कारण मेरा दिमाग नहीं काम किया, जिसके चलते मैं रुक गई और निकल नहीं सकी। तो खाना पीना खाई थी? हाँ, सचिव का टिफिन है, सब्जी रोटी दे गई थी। वो 6 बजे शाम में हम के सचिव हमारी है। अच्छा, विद्यालय की सचिव दे दी थी? कविता कुमारी। अभी वो फोन से आपसे बात भी कर सकती है कि खाना। तो वही नाश्ता दी थी नहीं? हाँ, तो वही खा कर रह गए? वही खा कर रह गए 6 बजे शाम। तो अब क्या आप चाहती हैं? अब कुछ नहीं चाहते हैं, वही छुट्टी हमको रिसीव करवा दीजिए कि हम रहें। कितना दिन छुट्टी चाहती हैं? तो छुट्टी जितना होगा मेरा बच्चा वो उतना ही मिलेगा। तो फिर भी कितना दिन? पता नहीं, 2 या 3 बच रहा है। 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ताकि स्वस्थ हो जाए तो फिर से काम करना शुरू कर दें स्कूल में। एकदम करेंगे। नहीं? हाँ, एकदम करेंगे। तो ये डर क्यों था? के पाठक की जो आदेश है, उनका जो आदेश है के पाठक जी का कि विद्यालय 5 बजे तक रहना है, सुबह 9 बजे आ जाना है। आदेश तो सब लोग पालन कर रहे थे, मैं क्यों नहीं करूंगी? लेकिन मुझे छुट्टी मिल जाती तो कुछ आराम मिल जाता ना। जो औरंगाबाद से रात में आई तो मैं पूरी तरह थक चुकी थी। तो मुझे 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है स्पेशल लीव, तो आराम कर लेती, शरीर को मेरा रेस्ट मिल जाता, दिमाग को रेस्ट मिल जाता, राजभार संभालने से। बीच बीच में छुट्टी क्यों दी जाती है? हफ्ता में इतवार क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? विद्यालय क्यों बंद होता है? ये सब क्यों होता है? सब लोग यही नहीं कर सोचते। मतलब छुट्टी मिल जाती तो ये परेशानी नहीं होती? परेशानी ही सब नहीं होती। हम कुछ नहीं करते, ना हम विद्यालय में रुकते, ना हमसे कोई शिकायत नहीं। इतना तो थोड़ा बहुत जिंदगी में होता ही रहता है। हमारे छुट्टी नहीं रिसीव हुआ, बोले 3 बजे के बाद होगा, आप विद्यालय जाइए। तो हम मुंह बंद करके हम चल आए। मैंने जब आए थे छुट्टी के लिए विशेष परिस्थिति में, तो छुट्टी के लिए आए थे तो छुट्टी मिलना चाहिए था। इसलिए मिलना चाहिए था कि फिर उस काम के लिए दोबारा आएंगे। समय काम छोड़ के, सारा चीज छोड़ के, गलती हुआ है वहाँ।
शेर का रूप धारण किए हुए स्पीड पर आकर के पाठक। अच्छा, तो उनसे शिक्षकों को कब छुटकारा मिलेगी? मैं सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनसे ये क्या हो रहा है? ये हर महिला या पुरुष सबके साथ अन्याय हो रहा है। ये रात में कड़कती ठंड में बुलाया जा रहा है। 5:15 वहाँ में पहुँचना है। ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत अन्याय हो रहा है। इस अन्याय मैं शिक्षक समाज के लिए, पूरे शिक्षक समाज के लिए घोर विरोध करती हूँ के पाठक का। लेकिन हाँ, मुझे ये सब ऐसा ना हो कि मेरे साथ हम घोर विरोध करें सबके लिए और मेरे ही साथ मेरा नौकरी पर कुछ ऐसी हो जाए, चाहे मेरे साथ कुछ घटना हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी शिक्षक समाज के लिए के पाठक का विरोध कर रहे हैं शिक्षक अधि के लिए नहीं। हाँ, उनका नियम बहुत नुकसान मेरे भाई बहन जो शिक्षक हुए सबको परेशानी में डाल रखे हैं। सब कुछ ठीक किए, ठीक है, शिक्षा में सुधार करें, ठीक किए, समय से आए, ठीक है, 5 बजे भी खटवाए वो भी ठीक है। लेकिन ये जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद कार्यालय में जो बुलाया जा रहा है 5:15 में, वो उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। डर आपको नहीं है कि के पाठक कार्रवाई कर सकते हैं? डर तो है ही है, लेकिन भाई बहन बंधुओं के लिए, शिक्षकों के लिए मतलब आपको बोलना पड़ रहा है, बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो मेरे जैसे कि बहुत लोग परेशानी में पड़े होंगे। हम तो बोल रहे हैं, कुछ लोग चुप रहे हैं। प्रधानाध्यापिका मीरा कुमारी जी का साफ साफ कहना है कि अगर हमको छुट्टी मिल जाती तो आज कोई समस्या मेरे साथ नहीं रहती। रात भर इनको इसी चादर ओढ़कर इस विद्यालय में रहना पड़ा। सोचिए, इस कड़ाके की ठंड में आदमी बचने का कितना प्रयास करता है, कितना गर्म कपड़ा इस्तेमाल करता है कि ठंड न लगे, और उस परिस्थिति में इनको यहाँ रुकना पड़ा। कुल मिला कर प्रशासनिक लापरवाही सामने आती है कि अगर इनका काम समय पे हो जाता, छुट्टी मिल जाती, तो आज ये स्थिति नहीं रहती। दूसरी बात है कि अगर जिला शिक्षा कार्यालय में बुलाया जाता है किसी शिक्षक को इस कड़ाके की ठंड में, तो 5:15 बजे तक का समय दिया जाता है। क्यों नहीं शिफ्ट बदला जाए, सुबह के समय बुला लीजिए, दोपहर में बुलाइए, ताकि वो शाम तक अपने घर पे आ जाए। तो इस तरह की स्थिति से बचा जाना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ कि के पाठक इफेक्ट का ये बहुत प्रभावशाली रिपोर्ट आपको पीड़ा पहुँचाई होगी, आपको प्रभावित किया होगा और समझ में आई होगी स्थिति कि क्या है, के पाठक का खौफ कितना विद्यालयों में है, कितना शिक्षकों पर है। नौकरी बचाने के लिए वे किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। ऐसे भी इस दुनिया में अब रोजगार मिलता नहीं है, नौकरी मिलती नहीं है। ऐसे में अगर कोई नौकरी पेशा है और उसकी इतनी परेशानी है कि वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत खराब है और लोगों को इससे समझना चाहिए परिस्थिति क्या है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उत्तर से धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी